इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। यानी अर्थ क्या निकला, जो भी हम सुन रहे हैं पूर्ण रूप से यदि विकल्पों को त्याग न भी कर सके, मुनियारी का न भी बन सके, तो एक सद्गृहस्थ, एक अच्छा श्रावक जो कषायों को कम करने वाला होता है वह तो बन जाए। छोटी छोटी बातों में जो टूटता नहीं है, निमित्तों को दोष देता नहीं है, अपने कर्मों को दोष देता है और सबको क्षमा करके आगे बढ़ता है, तो वह गृहस्थ अवस्था में रहते हुए कथनचित शोध वाला माना जाएगा। हाँ प्रधान जी क्या पूछ रहे हैं? मैं कह रहा हूँ भगवान कोर्ट से तो सब बरी हो जाएंगे, फिर अपने को दोष देंगे। किससे बरी हो जाएंगे? जैसे कोर्ट में कोई केस चल रहा है तो कहेंगे भैया जी उसका दोष नहीं है, तो ऐसे तो सब बरी हो जाएंगे। अच्छा, तो बोले श्रावक कोर्ट केस न लड़े, ऐसा? हाँ देखो, नहीं, अब श्रावक के ऊपर यदि अनीति अत्याचार हो रहा है, अन्याय कोई कर रहा है, तो अपनी सुरक्षा के लिए वह तो कोर्ट केस लड़ेगा, उसके लिए निषेध नहीं किया जा रहा है, क्योंकि श्रावक की विरोधी हिंसा का त्याग नहीं होता है। लेकिन वो कोर्ट केस लड़ेगा तो अन्याय का सहारा नहीं लेगा, रिश्वत का सहारा नहीं लेगा, डराने धमकाने का सहारा नहीं लेगा, सही नीति पूर्वक न्याय पूर्वक ही सारे कार्य करेगा और फिर जो फैसला आएगा उसे सहर्ष स्वीकार कर लेगा कि कर्म में ऐसा ही लिखा था। तो प्रारंभ में वो कोशिश सब कुछ करेगा परिस्थिति को सुधारने की, लेकिन सुधारने के लिए भी वह गलत तरीके का उपयोग नहीं करेगा। जैसे घर में, ठीक है कोर्ट की बात नहीं कर रहा है, घर में 4 मेंबर हैं, अब किसी से गलती हो गई, बहू से गलती हो गई, एक तरीका होता है आप खूब डांट करके चिल्ला करके अपशब्दों का प्रयोग करके उससे व्यवहार करो, और दूसरा तरीका होता है धीरे से पूछ लो क्यों गलती हो गई, है ना। तो सद्गृहस्थ जो होता है वो क्या इस तरीके को अपनाता है, कहने का अभिप्राय ये कहा जा रहा है, समझो। यानी वह क्रोध अननेसेसरीली नहीं करेगा, बहुत पोलाइटली धीरे धीरे परिस्थिति को समझते हुए अपना आचरण और व्यवहार बनाएगा। तो ये उस श्रेणी में रहते हुए शोध कहलाएगा। और पूर्ण शोध तो मुनिराज करते हैं जो पूर्ण समता के धारी होते हैं। श्रावक अपनी भूमिका के अनुसार उस कार्य को करेगा। तो जहाँ बहुत ज़्यादा चोरी चकारी हो रही उस समय हम नहीं कह रहे हैं, हम तो उस समय कह रहे हैं जहाँ ऐसे तो निमित्त ही नहीं मिलते आपस के संबंधों को लेकर के, ना बहू कोई चोरी कर रही है, ना डाका डाल रही है, ना आपके ऊपर हाथ उठा रही है। अब गलती से कोई काम बिगड़ गया, चिल्लाना क्यों, उस समय क्रोध क्यों करना। अब बेटे ने कुछ कर दिया, सासू ने कुछ कह भी दिया, तो ये सोच लेने बहू को चाहिए कि बड़ी है, आखिर माँ की भांति है, वो डांटेगी नहीं तो क्या होगा। दोनों ही एस्पेक्ट से, दोनों ही एंगल से उसे लगाने की कोशिश करना। यानी शोध वाला व्यक्ति जो है बहुत व्यवहार कुशल होता है, ये कहा जा रहा है। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, बोध में आकुलता पलती है, शोध में निराकुलता फलती है। बुद्धि और ज्ञान का विषय बनेगा तो वहाँ तो आकुलता होगी, लेकिन शोध में निराकुलता फलती है। फूल में नहीं फल से तृप्ति का अनुभव होता है। फूल का रक्षण हो, फल का भक्षण हो। हाँ, यदि फल को हम चाह रहे हैं तो फूल की तो रक्षा करनी पड़ेगी। यदि हम तृप्ति चाहते हैं, शोध चाहते हैं, तो ज्ञान तो होना आवश्यक है, सम्यक ज्ञान तो होना ही चाहिए। फूल में भले ही गंध हो, यानी ज्ञान में भले ही अच्छा तो लगता है, जब हम पढ़ते हैं, याद कर लेते हैं, भावना भाते हैं, आनंद तो आता है, उसका निषेध नहीं कर रहे हैं। फूल में भले ही गंध हो पर रस कहाँ उसमें, स्वाद तो नहीं आएगा ना। हाँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं सिद्ध हूँ, मैं निराकुल हूँ, मैं सदानंद हूँ, मैं चिदानंद हूँ, ये भावना में बहुत अच्छा लगता है ना। मैं हूँ स्वतंत्र, निश्चल, निष्काम, ज्ञाता, दृष्टा, आत्मराम,
कहने में बहुत अच्छा लगता है, आनंद आता है, लेकिन स्वाद अनुभूति तो नहीं होती ना निराकुलता की, कि स्वतंत्रता की अनुभूति हो जाती है, शुद्धता की अनुभूति हो जाती है। उसमें सिर्फ भावना है ना, गंध आ रही है, लेकिन स्वाद तो फल में आएगा। तो वही बात करें, फूल में भले ही गंध हो, ज्ञान में पढ़ने में भले ही, भावना भाने में भले ही अच्छा लगता हो, लेकिन रस कहाँ उसमें? फल तो रस से भरा होता ही है। यानी जब आचरण में ढला हुआ ज्ञान जो होता है वो फलदार होता है, रस से भरा हुआ, स्वाद से भरा हुआ, साथ साथ सुरभि से सुरभित भी। न केवल स्वाद होता है बल्कि सुगंधि से भी भरा होता है। यानी आचरण में ढला हुआ जो ज्ञान चारित्र होता है वो चारित्र तो होता ही है, साथ में सम्यक ज्ञान से सहित भी होता है। आगे चलते हैं। क्षत विक्षत शूल का दिल हिल उठा, दिल का काठिन्य गल उठा, शिल्पी के इस शिल्पन से अश्रुत पूर्व जलपन से। जब यह सारी बातें उस कांटे ने सुना, वह शूल का दिल भी हिल उठा, पिघल गया, समझ गया। क्या समझ गया? कि मैं गलती में था, दिल की कठोरता जो है वह गल चुकी है। शिल्पी के इस शिल्पन से, यानी शिल्पी का जो ये कार्य था बहुत सुंदर था। अश्रुत पूर्व जलपन से, यानी जो आज तक उस कांटे ने सुना नहीं था। बहुत सारी बुने बातें सुनी थी, लेकिन जीवन में पहली बार ऐसे उपदेश को सुनने का सौभाग्य मिला था। बहुत कुछ हमने पढ़ा है, बहुत कुछ सुना है, लेकिन आचार्य भगवान का जो चिंतन इस मूक माटी महाकाव्य में है, जब इसे पढ़ते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि पहली बार ही इस प्रकार की गंभीरता और चिंतन समझ में आ रहा है। पश्चाताप के साथ कंटक कहता है कि आगे पृष्ठ 108 में, अहित में हित और हित में अहित, निहित सा लगा इसे, मूल गम्य नहीं हुआ, चूल रम्य नहीं लगा इसे, बड़ी भूल बन पड़ी इससे। यानी जो कांटे की सोच थी उसका जो ज्ञान था वो अलग प्रकार का। क्या था अभी तक? वो अहित में ही हित की कल्पना कर रहा था। अहित से मतलब बदला लेने का भाव, क्रोध का भाव, उसको ही वह अच्छा मान रहा था। तो अहित था वो, उसको अच्छा माना। तो आज तक संसारी व्यक्ति क्या करता है? अहित को ही हित के रूप में देखता है, चिल्लाने को ही अच्छा मानता है, डांटने को ही अच्छा मानता है, क्रोध को ही अच्छा मानता है, कषाय को ही अच्छा नहीं मानते। अच्छा, कितने लोग कषाय को अच्छा नहीं मानते हैं? कोई नहीं मानता। तो जो अच्छा नहीं मानता तो करता भी नहीं होगा फिर कषाय, कम करता है। अरे जो कर रहा है इसका मतलब अच्छा मानता तभी तो कर रहा है वो। यदि हम उसे अच्छा नहीं मानेंगे तो क्यों करेंगे? अच्छा, गड्ढे के ऊपर गाड़ी ड्राइव करना अच्छा होता है? नहीं होता है। अच्छा नहीं मानते ना, फिर गाड़ी को गड्ढे में से लेकर के जाते हो? नहीं, गड्ढे में से नहीं लेकर जाते, बचा करके लेकर जाते हो, ड्राइव करते हो। क्यों बचाते हो? कि गड्ढे में गाड़ी ड्राइव करने से एक्सीडेंट हो सकता है, गाड़ी पंक्चर हो सकती है। तो जो यदि कषाय को अच्छा नहीं मानेगा तो करेगा क्यों? हाँ, कर रहे हो इसका मतलब है कि अच्छा मानते हो, कभी कभी अच्छा मानते। अच्छा, लोभ अच्छा मानते हो? लोभ कषाय अच्छी मानते हो? नहीं। फिर जोड़ते क्यों हो? पैसा है, परिग्रह है, प्रॉपर्टी है, सब जोड़ने में लगे हो, बोलते लोभ अच्छा नहीं है। सब उल्टा उल्टा चल रहा है, कहना अलग है और करना अलग है। तो आज तक संसारी व्यक्ति ने क्या किया है? अहित में ही हित माना है, कषाय में ही, मोह में ही हित माना है, बच्चों के राग में ही, प्रॉपर्टी के मोह में ही उसने अच्छा माना है। सही बात यही है। और हित में अहित माना है। अच्छा, चरित्र अच्छा होता है कि बुरा होता है? प्रतिमा लेना अच्छा होता है कि बुरा होता है? पापों का त्याग अच्छा होता है कि बुरा होता है? बुरा होता है? नहीं, अच्छा होता है। तो अच्छा होता तो किया क्यों नहीं? प्रतिमा क्यों नहीं ली?
हित में ही। अब कौन त्याग करे, कौन शुद्ध जल लाए, कुएं का पानी कहाँ से लाए, मर्यादा वाला भोजन कौन करे, इतना सारा पुरुषार्थ करना पड़ता है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है, सारे हमारे सुख सुविधाएं छूट जाएंगे, घूमना फिरना छूट जाएगा, हम कहीं जा नहीं सकते, कहीं आ नहीं सकते, खा पी नहीं सकते, शादी में होटल में नहीं, ये आता है ना, तो सुख सुविधाएं छूट जाएंगी। अब कौन मेहनत करे। इस कारण ठीक है, हमारी श्रद्धा अच्छी है, सम्यक दर्शन तो है ही हमें, तब इतने में हमारा काम चल जाएगा पंचम काल में। देखो तो क्या है, हित में अहित, यानी पापों का त्याग हितकारी है फिर भी नहीं कर रहा है, विषयों का त्याग हितकारी है फिर भी इंद्रियों के विषय में लगा है, तो उसकी प्रवृत्ति कैसी है, हित में वो अहित में ही हित को खोज रहा है और हित से वो दूर रह रहा है। हित में तो अहित ढूंढता है और अहित में हित ढूंढता है, धर्म में तो वो अहित मानता है, त्याग को अहितकारी मान रहा है, ये ऐसा हुआ है। तो कांटा कह रहा है कि अहित में हित और हित में अहित, निहित सा लगा इसे, हर संसारी व्यक्ति को यही लगता है। मूल गम्य नहीं हुआ इन्हें, इसकी जड़ क्या थी, दुख की संसार की जड़ क्या थी, आज तक पता नहीं चला। चूल रम्य नहीं लगा इसे, चूल मतलब ऊपर की चोटी, मोक्ष, अभी मोक्ष अच्छा नहीं लगा इसे, संसार ही अच्छा लगता है, प्रभु अच्छे नहीं लगे उसे। बड़ी भूल बन पड़ी इससे, बहुत भूल हो गई, बड़ी भूल हो गई, संसार में आज तक यही भूल करते आया। प्रतिकूल पद बढ़ गए, वह पीछे बहुत दूर, अनुकूल पथ रह गया। गंध को गंदा कहा, चंद को अंधा कहा। क्या कहा गया, प्रतिकूल पद बढ़ गए। प्रतिकूल पद कौन से, पाप की ओर उसके पद बढ़ते चले गए, मोह की ओर, राग की ओर, विषय कषायों की ओर, संज्ञाओं की ओर, व्यसनों की ओर, आज तक वो बढ़ता चला गया। तो प्रतिकूल पद बढ़ गए, वह पीछे बहुत दूर, अनुकूल पथ रह गया। जो सच्चा अनुकूल रास्ता था, पथ मतलब रास्ता, कौन सा, धर्म का रास्ता, तो बहुत पीछे छूट गया। गंध को गंदा कहा, चंद को अंधा कहा। जो सुगंधी थी उसे ही गंदा मान लिया, जो चंद्रमा था, प्रकाश फैलाने वाला, शीतलता देने वाला और अंधकार को दूर करने वाला, उसे अंधा कहा। पीयूष विष लगा इसे, भूल क्षम्य हो स्वामिन। पीयूष यानी अमृत। जिनवाणी का उपदेश कैसा होता है, अमृत की भांति होता है, लेकिन कितने लोगों को सुहाता है, देख लो आज तक कितने लोगों को जिनवाणी सुहाती है। टीवी तो सुहाती है, बीवी सुहाती है, पिक्चर सुहाते हैं, विषय सुहाते हैं, वहीं डूबा रहता है। जिनवाणी नहीं सुहाती किसी को। जिनवाणी के समय, प्रवचन के समय वो अपने घर में दुकान सुहाती है, उसे दुकान में लगे। कई लोगों ने दुकान खोल करके बैठे होंगे अभी भी, भले ही एक ग्राहक ना आए फिर भी बैठे हैं, तो दुकान सुहाती है। धर्म जो है, जिनवाणी जो है, पीयूष की भांति, अमृत की भांति, वो नहीं सुहाता किसी को। तो पीयूष विष लगा ऐसे। संसारी प्राणी को अमृत कैसा लगता है, जिनवाणी कैसी लगती है, जहर की भांति लगती है। अरे बड़ी कठिन है, कड़वी है। कड़वी गोली है कि नहीं, नहीं, जिनवाणी कड़वी है कि नहीं। अरे जब त्याग करा देगी सुख सुविधाओं का, विषय कषायों का, तो कड़वी तो लगती है। और जिसमें आनंद आता है, रात्रि भोजन त्याग, अरे त्याग करना पड़ेगा, आनंद आता है, तो वो उससे कड़वा जहर जैसा प्रतीत होता है। तो पीयूष विष लगा इसे, भूल क्षम्य हो स्वामिन। हे स्वामिन, आज तक मैंने यही सबसे बड़ी भूल की, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा चाहता हूँ। आप लोग क्षमा मांगते हो भगवान से, जिनवाणी को चाहते हो कि टीवी की वाणी को चाहते हो?
वाणी को। हाँ वाह वाह वाह, कहने में तो आसान है, जिनवाणी को करते धरते कुछ हो नहीं। आगे और इसे एक अच्छा मंत्र दो परिणाम स्वरूप। कांटा क्या कह रहा है शिल्पी से? एक अच्छा मंत्र दो। आप लोगों को कोई मंत्र चाहिए ना? हाँ, सबको महाराज जी से सबको मंत्र चाहिए। कुबेर मंत्र चाहिए, लक्ष्मी मंत्र चाहिए, पैसे वाला मंत्र चाहिए, दुकान चलने वाला चाहिए, नौकरी वाला चाहिए, बेटे की शादी वाला चाहिए, पोते वाला चाहिए, बेटी वाला चाहिए। सबको ये वाले मंत्र चाहिए। स्वास्थ्य वाला मंत्र चाहिए, नहीं चाहिए? सबको मंत्र चाहिए कि नहीं? अच्छा, दिल पे हाथ रख करके बोलना, मंत्र नहीं चाहिए? आशीर्वाद तो यही लेने आते हो। अब वो भी मंत्र मांग रहा है, कौन सा? परिणाम स्वरूप आमूल जीवन इसका प्रशम पूर्ण क्षम्य हो, फिर क्रमशः जीवन में वह भी समझ आए, शरणागतों के लिए अभयपूर्ण शरण्य हो, परम क्या कहा गया है? नम्य हो। यह भी कौन सा मंत्र मांग रहा है वो? आमूल जीवन इसका प्रशम पूर्ण क्षम्य हो, यानी पूरा का पूरा जीवन जो है प्रशम पूर्ण शम। प्रशम का अर्थ होता है जहाँ कषायों का शमन हो जाता है, कषायें दब जाती हैं, कषाय उठती नहीं हैं। चारों ही प्रकार की कषायों से वह ऊपर उठ जाता है, यानी कषायों को कंट्रोल करने वाला जो होता है वह प्रशम भाव कहलाता है। तो आमूल जीवन इसका प्रशम पूर्ण क्षम्य हो, यानी मेरा जीवन एकदम शांत सरल सहज हो जाए, क्षम्य हो। फिर क्रमशः जीवन में वह भी समय आए, यानी धीरे धीरे मैं इस योग्यता को लाऊं कि शरणागतों के लिए अभयपूर्ण शरण्य हो, यानी जो भी मेरे निकट आए, जो भी मेरे पास आए कुछ याचना करने के लिए, कुछ मांगने के लिए परेशान होकर के, तो मैं उसको शरण दे सकूं, मेरे निकट आकर के वह निर्भय हो जाए, अभय से भर जाए, उसका डर जो है दूर हो जाए, जिस बात का भी उसे भय लग रहा हो वह भय से ऊपर उठ जाए, यानी मैं इतना सामर्थ्यशाली हो जाऊं कि हर एक को शरण में दे सकूं। परम नम्य हो यह भी, और मैं उत्कृष्ट रूप से नम्र हो जाऊं, विनय से भर जाऊं, ऐसा मंत्र मैं चाहता हूं। आप लोग उल्टे मंत्र चाहते हो। कभी गुरु के पास आके ऐसे मंत्र मांगे कि मेरा आमूल चूल जीवन कषायों रहित हो जाए, कषाय से मैं ऊपर उठ जाऊं, पूर्ण विनम्र बन जाऊं, दुखियों की मैं मदद कर सकूं, गरीबों का उद्धार कर सकूं, बीमारों को मैं दवा दे सकूं। हाँ, आप तो दबा और दोगे उसका गला, दवा देने की बजाय और दबा दोगे उसे। कभी गुरु के पास, आचार्य भगवान के पास जाकर के ऐसा आशीर्वाद मांगा किसी ने? हे आचार्य भगवान, ऐसा आशीर्वाद दे दो मैं कसाय से ऊपर उठ जाऊं, कसाय मेरे भीतर कभी जागे ही ना, मेरा अहंकार शांत हो जाए और मैं पूर्ण नम्रीभूत हो जाऊं, मैं हमेशा गरीबों का मसीहा बन जाऊं। कभी मांगा आपने? हमारे पास तो आज तक कोई भी ऐसा श्रावक नहीं आया जिसने ऐसा आशीर्वाद मांगा हो, ऐसा मंत्र मांगा हो। क्यों पंडित जी, हजारी लाल जी, कभी जाके आचार्य भगवान के पास ऐसा मंत्र मांगा? किसने मांगा? अच्छा बताओ। मंत्र तो बहुत मांगे होंगे, आशीर्वाद तो बहुत मांगे होंगे, लेकिन संसार वाले, परिवार वाले, स्वास्थ्य वाले, पैसे वाले, दुकान वाले, मकान वाले, घर गृहस्थी में शांति रहे, ये वाले, हाँ जीवन में शांति बने रहे, सुख शांति बने रहे, आचार्य भगवान ये वाला आशीर्वाद दे दो। देखना जो सत्य है वही बता रहे हैं। ऐसा कोई महापुरुष विरला ही होता है जो प्रशम का आशीर्वाद मांगता हो, विनय का आशीर्वाद मांगता हो, कषायों को जीतने वाला मेरा चरित्र बन जाए, ऐसी प्रवृत्ति की कामना करता हूँ।
सीखो इससे, गुरु के पास जाकर के कैसा आशीर्वाद और कैसा मंत्र मांगना चाहिए। सबसे कह रहे हैं गुरु के पास जाकर के क्या याचना करना चाहिए कि मेरे अंतरंग की कमियां दूर हो जाएं, मेरे परिणाम निर्मल हो जाएं, मेरी कषाय शांत हो जाएं, मेरा स्वभाव जो कठोर है वह एकदम नम्र हो जाए, बिल्कुल अच्छा हो जाऊं। कोशिश तो करना, कभी ऐसी भावना तो लाओ कि नहीं लाओगे। इस पर शिल्पी कहता है कि देखो बहुत गजब की बात यहाँ पर आ रही है, आचार्य भगवान लिख रहे हैं, ध्यान से सुनना इसे। जो मंत्र के चक्कर में पड़ते हैं ना, माला के चक्कर में पड़ते हैं, विघ्न निवारक माला, कष्ट निवारक माला, मनोकामना वाले मंत्र, कुबेर यंत्र, कुबेर मंत्र, लक्ष्मी मंत्र। अब आ रही दीपावली, आ रही धनतेरस आ रही है, हाँ तो सब कुबेर यंत्र के पीछे पड़ेंगे। दिवाली कैसे मनाते हो? लक्ष्मी यंत्र चाहिए, लक्ष्मी देवी की मूर्ति चाहिए, सारे यंत्र चाहिए, लक्ष्मी जी सदा सहायता करते रहे, फलाना ढिकाना, न जाने किस किस की पूजा करते हो, कौन सी लक्ष्मी की पूजा करते हो, कौन से गणेश जी की पूजा करते हो। दिवाली कैसे मनाते हो आप? गुरुदेव नहीं करते। धनतेरस में क्या भावना करते हो? धन की बरसात होते रहे। हाँ, ऐसा नहीं करना कुछ भी। कौन सी लक्ष्मी की पूजा की जाती है? ज्ञान रूपी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। कौन से गणेश जी की पूजा की जाती है? जो गणों के ईश यानी गणधर परमेष्टि आचार्य भगवन दिगंबर आचार्य, उनकी पूजा की जाती है। संध्या काल के समय सूर्यास्त के पूर्व गोधूली बेला में लगभग 4 बजे कौन सी लक्ष्मी जी? केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी जी गौतम गणधर को प्रकट हुई थी। उस केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी की पूजा की जाती है दिवाली में। कोई मूर्ति नहीं बैठाई जाती। यहाँ क्या किया जाता है, समझ रहे हो? नहीं, क्या किया जाता है? तो मिट्टी की मूर्ति ला लेते हो, हाँ, और गणेश जी की मूर्ति ला लेते हो, और कुबेर यंत्र रख लेते हो, लक्ष्मी मंत्र रख लेते हो, फलाने टिकाने। हाँ, अष्ट द्रव्य से उस केवल ज्ञान की पूजा की जाती है। गोधूली बेला में घर में की जाती है, वह भी शुद्ध धोती दुपट्टा पहन करके, मांगलिक द्रव्य अच्छे से सजा करके, पूरा परिवार एक साथ बैठ करके सूर्यास्त के पूर्व ही घर में ही अष्टद्रव्य की सामग्री से वहीं पे चिणवाणी विराजमान की जाती है। और एक बहुत सुंदर पोस्टर मिल जाएगा आपको, जिसमें गौतम स्वामी गणधर परमेष्टि आचार्य परमेष्टि स्वास्तिक मांगलिक और कैसे की जाती है, वह उन 64 रिद्धि के प्रतीक स्वरूप 16 दीपक को जला करके, एक एक दीपक में 4-4 बाती होती हैं। क्योंकि भगवान महावीर स्वामी को जिस दिन निर्वाण प्राप्त हुआ था ब्रह्म मुहूर्त में, उसी दिन संध्या काल के पूर्व गौतम स्वामी को क्या प्रकट हो गई थी? 64वीं रिद्धि प्रकट हो गई थी। इसीलिए उस रिद्धियों के प्रतीक स्वरूप 16 दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं, शुद्ध घी के, गाय के घी के, और एक एक दीपक में 4-4 बाती होती हैं। वो जो ज्योति हो जलती है, वह ज्योति जो है 64 ज्योतियाँ होती हैं, 64 रिद्धि का प्रतीक स्वरूप। तो उन दीपकों को जलाया जाता है, और एक अखंड दीपक जो है घी भर करके, ताकि वहाँ की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाए और वह केवल ज्ञान रूपी ज्योति हमारे भीतर भी प्रकट हो सके, उसके प्रतीक स्वरूप वहाँ पर जलाया जाता है, लेकिन सुरक्षा के साथ, और ऐसी जाली को ढक करके ताकि जीव जंतु उस पर पतंगे आकर के न गिरे, ऐसी सुरक्षा के सहित, न कि पटाखे आदि जला करके, न कि अन्य मिठाई आदि खा पी करके, ऐसे नहीं की जाती है। तो अंतरंग में कौन सी भावना होना चाहिए दीपावली मनाने के लिए? पूर्व में
जैसे उनको 64 रिद्धियाँ प्रकट हुई हैं वैसे ही हमारे भीतर भी प्रकट हो। इस प्रकार से दीपावली घर में मनाई जाती है संध्या काल के समय सूर्यास्त के पूर्व। तो घर में ही अच्छे शुद्ध सोले के वस्त्र पहन करके पूरा परिवार बैठे और जिणवाणी को सामने रख कर के पूरी पूजा को करे, विनय पाठ से लेकर के पूजा करे, महावीर भगवान की आदि की पूजा करे और गौतम गणधर की पूजा करे और विसर्जन करे। जो पूरे उत्तर भारत में प्रचलित है, लाई है, दूध आदि है, फूल माला है, ये सारी प्रथाएं हैं अन्य दर्शन से प्रभावित होकर के यहाँ पर आई है। लेकिन जैन पद्धति से ज्ञान की पूजा, ज्ञान रूपी लक्ष्मी की पूजा होती है। और भाव क्या होना चाहिए? उन 64 रिद्धियों का ही भाव है, उसी का विशेष रूप से जाप करना चाहिए। उस रात्रि, उस संध्या काल के से लेकर रात्रि पर्यंत 64 रिद्धि की विशेष जाप करना चाहिए। और भक्तामर का पाठ, महावीराष्टक का पाठ और रिद्धि मंत्र वाली ही जाप होना चाहिए। सही तरीका ये होता है। अन्य कोई मंत्र, तंत्र आदि, यंत्र आदि, लक्ष्मी यंत्र, लक्ष्मी मंत्र कुछ नहीं होता है। ये ऐसी विधि होती है, समझ रहे हो कि नहीं। और प्रातः काल में तो भगवान महावीर स्वामी का जो निर्वाण होता है, वो निर्वाण कांडक पढ़ करके निर्वाण पूजा की जाती है। तो इस प्रकार से पूजा की जाती है। और जब पूजा हो जाए तो उन दीपकों में से कुछ दीपक मंदिर में जाकर के रखना चाहिए, कुछ दीपक घर के हर कोने में रखना चाहिए, ताकि वहाँ शुद्ध ऊर्जा का प्रचार प्रसार हो सके। किसी भी मिथ्या के ढंग को नहीं अपनाना चाहिए, मिथ्यात्व के रास्ते को नहीं अपनाना चाहिए। समीचीन रास्ता है। तो और इस कारण अंदर भी शुद्धता, निर्मलता, प्रकाश से भरे और घर को भी उसी प्रकार से प्रकाशित करें जैसे अंदर में विशुद्धि बढ़ती है। उत्सव का माहौल होना चाहिए। जैसे शादी में उत्सव का माहौल होता है ना, उससे भी अधिक उत्सव का माहौल, क्योंकि हम जिनके शासन काल में विराजमान हैं प्रभु महावीर स्वामी के, और उन्हीं के निर्वाण के पश्चात गौतम गणधर्मों को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसके फलस्वरूप संध्या काल में वह पूजा, आरती, भक्ति, पाठ और मंत्र का जाप ऐसे होते हैं। रात रात भर बैठ कर के मंत्र का जाप करते, रात भर बैठ कर के घर में ही, यानी ड्यूटी बना करके घर का एक मेंबर 1 घंटा बैठ जाए, फिर दूसरा आ जाए, फिर तीसरा आ जाए, बदल करके, तो उससे पूरा घर पवित्र रहेगा, ऊर्जा से भरा रहेगा और वर्ष भर वो ऊर्जा का प्रभाव देखने मिलेगा। इस प्रकार से दीपावली मनाई जाती है। किसी भी मिथ्या मार्ग का आलम्बन नहीं ले, हिंसक पटाखे आदि को से बचें और जो मिथ्या प्रवृत्ति होती है उनसे भी बचना चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा है? किसी दिन विस्तार से समझाएंगे दिवाली कैसे मनाई जाती है, दिवाली में क्या किया जाता है। तो बाहर की लक्ष्मी, बाहर के गणेश नहीं, भीतर की लक्ष्मी और भीतर के गणधर परमेष्टि को याद किया जाता है, दिगंबर अवस्था के उन आचार परमेष्टि को। तो ऐसी होता है यहाँ पे, कैसा होता है? यदि नहीं होता है तो पूछ लेना, किसी दिन और विस्तार से बता देंगे कैसे यह मनाई जाती है। तो आप लोग, प्रसंग इससे चला था, मंत्र के चक्कर में पढ़ते हो तो समझो मंत्र कौन सा होता है। आचार्य भगवान बहुत बड़े रहस्य को बता रहे हैं। इस काव्य को सुनो। इस पृष्ठ में जो भी मंत्र तंत्र के चक्कर में पढ़ते हैं, सिद्धि के चक्कर में पढ़ते हैं, बोलते हमें वो मंत्र चाहिए, हमें ये मंत्र चाहिए। कौन सा मंत्र फेरना चाहिए? अब सुनो ध्यान से, बहुत रहस्यपूर्ण बात आचार्य भगवान कह रहे हैं। इस पर शिल्पी कहता है कि मंत्र न ही अच्छा होता है न ही बुरा, अच्छा बुरा तो अपना मन होता है। स्थिर मन ही वह महामंत्र होता है और अस्थिर मन ही पाप तंत्र स्वच्छंद होता है। एक सुख का सोपान है, एक दुख का सोपान है। समझ में आया? बहुत गहरी बात आचार्य भगवान कह रहे हैं। मंत्र न ही अच्छा होता है न ही बुरा होता है। मंत्र तो एक मीडियम है, माध्यम है। सुनो,
मंत्र माध्यम है मंजिल को पाने का। मंत्र ना ही अच्छा होता ना बुरा, अच्छा बुरा तो अपना मन होता है। शिवभूति मुनिराज को केवल ज्ञान कैसे प्रकट हुआ था जानते हो? आगम में बहुत सुंदर कथा आती है। शिवभूति मुनिराज ऐसे मुनिराज थे, उनका ज्ञानावरण कर्म का तीव्र उदय था, क्षयोपशम नहीं था, ज्ञान उन्हें था ही नहीं। जो भी मंत्र, जो भी सूत्र गुरु महाराज देते वो भूल जाते, याद ही नहीं होता। यहाँ तक कि नमोकार मंत्र भी उन्हें नहीं याद रहता था। तो शिवभूति मुनिराज हमेशा सोचते रहते, देखो कैसे मेरे कर्म का उदय है, ज्ञानावरणी कर्म का तीव्र उदय, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता, कुछ याद ही नहीं होता। गुरु महाराज बड़े कृपालु, बड़े दयालु, वे हमेशा उनका उत्साहवर्धन करते रहते और नए नए तरीके से समझाने की कोशिश करते। बहुत सारे मंत्र दिए गुरु महाराज ने, लेकिन वो हमेशा भूल जाते। एक बार शिवभूति मुनिराज गुरु के पास पहुँचते, बोले एक मंत्र और दे दीजिए। तो बोले ऐसा करो, क्या करना है? बस अब हम एक मंत्र देते हैं, बहुत प्रैक्टिकल मंत्र है। बोले क्या करना है? बोले तुम्हें ना राग करना है ना द्वेष करना है। तो मंत्र क्या दिया? मारुष मा तुष। माँ का अर्थ होता है निषेध नहीं, और रुष का अर्थ होता है रोष नहीं करो, तुष का अर्थ होता है तोष नहीं करो। रोष का मतलब द्वेष नहीं करो और तुष का मतलब राग नहीं करो। क्या मंत्र दिया गुरु महाराज ने? मारुष मा तुष, 6 अक्षर का मंत्र। अब शिवभूति मुनिराज को बड़ी प्रसन्नता हो गई। गुरु महाराज ने बड़ी अनुकंपा करके मुझ जैसे अल्प बुद्धि के लिए एक नया ही मंत्र बना करके दिया, और जिसमें मात्र 6 अक्षर हैं और मा तो कॉमन है दोनों में। तो मूल रूप से मारुष मातुष। अब वो इसका पाठ करने लगे, बैठ करके पाठ करने लगे और हमेशा उसी को पढ़ने लगे। एक दिन आहार की बेला के समय मुद्रा बना कर के लिए निकलते, और अंदर ही अंदर वो मंत्र चल रहा था, लेकिन उनका ऐसा कर्म का उदय कि वो उसे भी भूल गए। बोले गुरु महाराज ने क्या मंत्र दिया, क्या मंत्र दिया, वह तो मुझे याद ही नहीं आ रहा। आहार के समय निकले, गांव के निकट जा रहे थे। एक झोपड़ी के निकट एक वृद्ध माँ दाल को शोधन कर रही थी, फटकार रही थी सूपे में उड़द की दाल को। तो जब फटकारा जाता है तो छिलके छिलके बाहर हो जाते हैं और दाल दाल अंदर रह जाती है। तो वो पूछते हैं माँ से क्या कर रही हो? तो बोले दिख रही नहीं, मैं जो है तुष और मांस को भिन्न भिन्न कर रही हूँ। मांस का अर्थ होता है उड़द और तुष का अर्थ होता है छिलका संस्कृत में। क्या कर रही हूँ? मैं उड़द की दाल को अलग कर रही हूँ और छिलके को अलग कर रही हूँ। तो क्या कहा उन्होंने? तुष और मांस को मैं भिन्न कर रही हूँ। तो वो शिवभूति मुनिराज कहते, अरे याद आ गया, गुरु महाराज ने कौन सा मंत्र दिया है? यही तो मंत्र दिया था, तुष मांस भिन्नम। कौन सा मंत्र दिया? तुष मांस भिन्नम। अब मंत्र मूल में क्या था? मारुष मातुष। लेकिन वो कंफ्यूज हो गए, कुछ मिलता जुलता था। हाँ, तुष भी शब्द था, रुष भी शब्द था, पर उनकी दिमाग में क्या आया? यही मंत्र दिया है, तुष मास भिन्नम, तुष मास भिन्नम। और वे आहार जाना को तो छोड़ करके बैठ गए ध्यान में और मंत्र फेरने लगे। तुष मास भिन्नम, तुष अलग है, मास अलग है, छिलका अलग है, दाल अलग है, छिलका अलग है, दाल अलग है। अरे यही तो है रहस्य। छिलका अर्थ शरीर और दाल अर्थ आत्मा। तो आत्मा भिन्न है और शरीर भिन्न है। पढ़ते पढ़ते ध्यान में जो बैठे उसी समय केवल ज्ञान हो गया। किसे? जिसे नमोकार मंत्र भी नहीं आता था, जिसे कोई मंत्र भी याद नहीं था। गुरु महाराज ने जो मंत्र दिया उसे भी भूल गए
और एक नया ही मंत्र बन गया अपने मुख से, अपने ज्ञान के 6 ऑप्शन से नया ही मंत्र बना लिया। मारुस मातुस की बजाय तुष मास भिन्नम। अब ये भी कोई मंत्र होता है? दाल अलग छिलका अलग, दाल अलग छिलका अलग, ये कोई मंत्र होता है? नहीं। भले ही ये मंत्र नहीं है लेकिन उससे रहस्य पकड़ में आ गया। दाल सो आत्मा है, छिलका सो शरीर है, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। यही तो सारे मंत्रों का रहस्य सार है, सारे ग्रंथों का सार है। बस उस ध्यान में वो बैठे तो केवल ज्ञान प्रकट हो गया। और जैसे ही केवल ज्ञान प्रकट हुआ, देखते क्या है, देवता लोग केवल ज्ञान मना का उत्सव मनाने के लिए उतर रहे हैं। गुरु महाराज पूछते देवता लोग क्यों आ रहे हैं? तो पता चला उन शिष्य शिवभूति मुनिराज को तो केवल ज्ञान हो गया। वे आकर के उनकी वंदना करते हैं। धन्य हो जिसे कुछ भी ज्ञान नहीं था लेकिन मन उनका ऐसा स्थिर था, निर्मल था, स्वच्छ था। तो उसी मन के माध्यम से, निर्मल मन के माध्यम से जो मंत्र नहीं था वह भी केवल ज्ञान को दिला गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? मंत्र न ही अच्छा होता है न ही बुरा, अच्छा बुरा तो अपना मन होता है। ऐसे ही अंजन चोर के साथ भी हुआ था। आणम ताणम कछु ना जानम सेठ वचन प्रमाणम। कुछ नहीं जानता हूँ, जो सेठ ने कहा वही प्रमाणिक है, बस उससे सिद्धि हो गई कि नहीं? तो सिद्धि किससे होती है? मंत्र तो माध्यम है। कौन सा, किसका माध्यम है? मन को लगाने का। यदि हमारा मन लग गया तो सिद्धि अपने आप ही हो जाएगी। हाँ, भगवान पूर्व जन्म में से उन्होंने पुण्य बांधा होगा, पुण्य से नहीं तो उनकी काल अवधि जभी तो पकी। और काल अवधि पकी नहीं, साधना की, पुरुषार्थ किया, मन को एकाग्र करने का पुरुषार्थ था। और तो मंत्र यहाँ पे जो कहा जा रहा है, मंत्र की बात की जा रही है। मुख्यतः दुनिया में लोग मंत्र के चक्कर में भागते रहते हैं, यह नहीं देखते मूल मंत्र नहीं होता है, मूल में हमारा मन होता है। यदि मन स्वच्छ है, निर्मल है, तो क ख ग भी पढ़ोगे तो केवल ज्ञान हो जाएगा। आचार्य शुभचंद्र स्वामी ज्ञानार्णव ग्रंथ में कहते हैं, केवल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए क अक्षर का भी ध्यान करो तो केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।